हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट टू टीच गुड पोस्चर टू चिल्ड्रन कि बच्चों को आप टीच करें कि ये अच्छा पोस्चर जो है उसके क्या बेनिफिट हैं और किस तरीके से ये आपको हेल्प आउट करता है। और उसके लिए आप टीच बाय एग्जांपल है, उसमें प्रेज द चाइल्ड है, उसको आप उसके डिफरेंट बेनिफिट्स बताएं। इसके अलावा उसको इन चीज़ों को बताने के लिए, ये समझाने के लिए, गुड पोस्चर के लिए यूज़ विजुअल्स, कि आप उनको इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो बताएं। आप कभी भी देखें, जो ये हम कहते हैं कि एक तस्वीर जो होती है हज़ार वर्ड्स के बराबर होती है, कि वो जो चीज़ आप हज़ार वर्ड में लिख के एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप कोई एक तस्वीर दिखा दें तो वो आपको उसमें समझ आ जाती है। सो चिल्ड्रन, स्पेशली वेरी यंग चिल्ड्रन, थ्राइव्स ऑन प्रेजेंस ऑफ विजुअल्स इन ऑर्डर टू लर्न, कि बच्चे इसमें खुशी महसूस करते हैं कि अगर उनको कोई विजुअल चीज़ दिखा के उनको लर्निंग दी जाए। यूज़ पिक्चर्स एंड इमेजेस टू टीच योर चाइल्ड अबाउट द पोस्चर। तो इसके लिए आप बच्चों को अच्छे पोस्चर के लिए आप इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कार्टून मूवीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिफरेंट पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वॉच पोस्चर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑन यूट्यूब विद योर चाइल्ड। तो इसका एक तरीकाकार ये है कि यूट्यूब के ऊपर या कोई भी ऐसा चैनल जिसमें ये इस तरीके की एक्सरसाइजेज जहाँ पे दिखाई जा रही हैं, अपने बच्चे के साथ में बिठा के उसको वो वाली एक्सरसाइजेज दिखाएं कि ये किस तरीके से गुड पोस्चर्स को हेल्प आउट करती हैं। एन ईजी एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस इज टू स्ट्रेच टूवर्ड्स द सीलिंग, रिलैक्स एंड देन रिपीट। कि इसकी एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है कि छत की तरफ आप अपने आप को मैक्सिमम रीच करने की कोशिश करें। ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है जिसके साथ आपका अपर बॉडी जो है वो स्ट्रेंथन होता है। तो उसको बार बार रिपीट करें। इसी तरीके से बच्चे के साथ खुद जो है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। सो यू कैन फाइंड चाइल्ड फ्रेंडली कार्टून्स एंड हैंडआउट्स ऑनलाइन दैट डिस्कस पोस्चर। इसके अलावा बच्चे, आपको पता है, कार्टून देखने में इंटरेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाए गए हैं कि गुड पोस्चर कैसे होना चाहिए। उसमें बच्चों को सिखाने के लिए कार्टून्स का सहारा लिया जाता है, हैंड्स आउट का सहारा लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को विजुअल्स के तौर पे दिखाएं। Children tend to respond kid-friendly visuals over blocks of text or lectures. Printing some images out at home or at your local library can help. और ये चीज़ें आप लाइब्रेरी से भी पिक्चर्स का ले सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि विजुअल्स के ऊपर अगर आप देखें तो बच्चे उस लर्निंग को तरजीह भी देते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। You can also have your children engage in fun, creative activities to help you learn about posture. आप बच्चों के लिए इस तरीके की एक क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी बना सकते हैं। आप उनको ये भी कह सकते हैं, चलें जी, ये कार्ड लेके या चार्ट लेके उसके ऊपर सही पोस्चर किस तरीके के साथ बैठना चाहिए वो बना के दिखाएं, या वो किस तरीके से सही तरीके से खड़े होना चाहिए वो बना के दिखाएं, किस तरीके से किसी चीज़ को लिफ्ट करना है वो बना के दिखाएं। हैव योर चिल्ड्रन ड्रा पिक्चर्स ऑफ पीपल यूजिंग गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर। और इसी तरीके से बच्चों से ये आप ये कह सकते हैं कि जो आपको ये लगता है कि ये गलत अंदाज से ये शख्स खड़ा है, या ये गलत अंदाज से किसी चीज़ को उठा रहा है या लेटा हुआ है, तो इसका बैड पोस्चर कैसा है या गुड पोस्चर कैसा है, तो आप उनको ड्राइंग के ज़रिए उनको समझा के उनकी फीडबैक भी ले सकते हैं। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से लर्निंग हो जाती है। जो बच्चा एक दफ़ा कोई चीज़ हाथ के साथ कर लेता है ड्राइंग पेपर के ऊपर या लिख के याद करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी चीज़ें ज़हन में नक्श हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को गुड पोस्चर के बारे में और किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, उनको चीज़ों को सिखा सकते हैं, जो कि उनके दिलो दिमाग के ऊपर नक्श हो जाए और वो उसकी प्रैक्टिसेस अपनी डेली लाइफ में करें।